मेरा नाम राहुल है। मैं 24 साल का हूँ और दिल्ली में एक नामी कॉलेज से पढ़ाई पूरी करने के बाद अब जॉब की तलाश में हूँ। हमारी कॉलोनी में कई सालों से संध्या आंटी रहती है। उनकी उम्र करीब 34-35 साल होगी। बेहद सुंदर, गोरी, लंबे और चेहरे पर हमेशा हल्की उदासी छाए रहती थी। आंटी का पति 2 साल पहले एक सड़क हादसे में गुजर गया था। तभी से वो अकेली रहती थी। उनका कोई बच्चा नहीं था। रिश्तेदार लोग आते जाते रहते हैं, परंतु असलियत यही थी कि आंटी का घर अब वीरान हो चुका था। मैं बचपन से ही उन्हें जानता था, पर कभी खास बातचीत नहीं हुई थी। पर जब से अंकल नहीं रहे, मुझे हमेशा लगता था कि आंटी को किसी सहारे, किसी दोस्त की ज़रूरत है। एक शाम मैं बालकनी में बैठा था तो देखा आंटी अपने घर की खिड़की से बाहर देख रही थी। चेहरा उदास था, आंखें खाली। उस दिन मुझे लगा कि अब मुझे उससे बात करनी चाहिए। मैंने धीरे से आवाज़ दी, आंटी नमस्ते। उन्होंने हल्की सी मुस्कान दी, पर वो मुस्कुराकर दर्द से भरी थी। धीरे धीरे हमारी बातचीत बढ़ने लगी। मैं कभी उसके लिए सब्जी ले आता तो कभी मोबाइल या टीवी का काम ठीक कर देता। आंटी मुझे बहुत अपनापन देने लगी। एक दिन चाय पीते हुए उन्होंने कहा, राहुल, लोग कहते हैं समय सब घाव भर देता है, लेकिन सच कहूँ, जब रात होती है ना, तो ये घर काटने दौड़ता है। लगता है जैसे सब खत्म हो गया। मैं उसकी आंखों में गहरी तन्हाई देख रहा था। उसी वक्त मैंने मन में ठान लिया कि मैं उन्हें कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगा। एक रविवार को मैंने उससे कहा, आंटी, आज आपके लिए सरप्राइज है। उन्होंने चौंक कर पूछा, क्या सरप्राइज है? मैं मुस्कुराया। हम दोनों मूवी देखने जाएंगे, पीवीआर मॉल। आंटी ने हंसकर कहा, पगले, लोग क्या कहेंगे? मैं तुम्हारी आंटी हूँ। मैंने गंभीर होकर जवाब दिया, लोग तो वैसे भी कुछ ना कुछ कहते ही रहेंगे, पर क्या मुझे मेरी आंटी को खुश करने का हक नहीं है? आंटी कुछ पल चुप रही, फिर उसकी आंखों में चमक आ गई। शायद सालों बाद किसी ने उन्हें इस तरह खुश करने की कोशिश की थी। रविवार की शाम हम दोनों तैयार होकर निकले। आंटी ने हल्की पिंक कलर की साड़ी पहनी थी और खुले बाल। मैं सच कहूँ तो उन्हें देखकर यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो 35 साल की हैं। वो किसी भी हीरोइन से कम नहीं लग रही थी। हम मॉल पहुँचे। चारों तरफ रोशनी, शोर और भीड़। आंटी थोड़ी हिचकिचाई, बोली, राहुल, मैं ऐसे पब्लिक प्लेस पर बहुत सालों बाद आई हूँ, दिल धड़क रहा है। मैंने उसका हाथ हल्के से पकड़ लिया। डरिए मत आंटी, मैं हूँ ना। उसकी आंखें मेरी आंखों से मिली और उस एक पल में कुछ अनकहा सा रिश्ता बन गया। हम टिकट लेकर अंदर पहुँचे। मूवी रोमांटिक थी। अंधेरे हॉल में हम साथ बैठे। मैं पॉपकॉर्न लेकर आया और दोनों धीरे धीरे बातें करते हुए मूवी देखते रहे। फिल्म के रोमांटिक सीन चल ही रहे थे। अचानक आंटी ने धीरे से कहा, राहुल, जिंदगी में हर किसी को साथी की ज़रूरत होती है, लेकिन मैं तो जैसे अधूरी रह गई हूँ। मैंने उसकी तरफ देखा और पहली बार उसकी
आंखों में छिपी मोहब्बत पढ़ी। मैंने धीमे स्वर में कहा, आंटी आप अधूरी नहीं हैं, बस आपको सही साथी नहीं मिला और शायद वो साथी मैं हो सकता हूँ। आंटी एकदम चौंक गई, हल्की हंसी के साथ बोली, पगले तुम मुझसे छोटे हो, लोग हंसेंगे। मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, मोहब्बत उम्र नहीं देखती आंटी। उस अंधेरे में जहाँ सिर्फ स्क्रीन की रोशनी थी, उन्होंने मेरी ओर देखा। उनके होंठ कांप रहे थे, जैसे कुछ कहना चाह रही हो पर कह न पा रही हो। मूवी का क्लाइमैक्स चल रहा था, हीरो हीरोइन एक दूसरे से गले लग रहे थे। तभी आंटी का हाथ मेरे हाथ से छू गया। मैंने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। वो घबराई पर हाथ नहीं हटाया। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। आंटी की आंखें बंद थी, जैसे सालों की तन्हाई अब टूट रही हो। उस पर लगा जैसे पूरी दुनिया रुक गई है। मूवी ख़त्म हुई, हम दोनों बाहर आए। आंटी चुप थी। मैंने उसकी चुप्पी तोड़ते हुए कहा, आंटी आज बहुत अच्छा लगा। आप मुस्कुराती है तो लगता है ज़िंदगी खूबसूरत है। उन्होंने मेरी ओर देखा और धीमे स्वर में बोली, राहुल तुमने मुझे वो एहसास दिलाया है जो सालों से कहीं खो गया था। हम दोनों मॉल के सीढ़ियों पर बैठ गए। रात हो चुकी थी, ठंडी हवा चल रही थी। अचानक आंटी ने मेरा हाथ अपने हाथ में ले लिया। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर ये आंसू खुशी के थे। उस दिन के बाद से हमारी मुलाकातें बढ़ने लगी। कभी पार्क, कभी कैफ़े, कभी लंबी ड्राइव। आंटी अब पहले जैसी उदास नहीं रहती थी। उसके चेहरे पर फिर से रोशन लौट आई है। एक दिन उन्होंने कहा, राहुल लोग चाहे कुछ भी कहे, पर मुझे अब डर नहीं लगता। तुमने मुझे जीना सिखाया है, शायद यही सच्चा प्यार है। मैंने उन्हें गले लगा लिया। उस आलिंगन में सारी दुनिया, सारी उदासियां मिट गई। हमारा रिश्ता गहरा होता गया, लेकिन समाज की दीवारें हमेशा हमारे सामने खड़ी थी। रिश्तेदार बातें करने लगे, लोग ताने देने लगे, पर आंटी ने हिम्मत दिखाई। उन्होंने कहा, राहुल अगर प्यार सच्चा है तो दुनिया को बदलना ही होगा। मैंने उनका हाथ थाम कर कहा, हाँ आंटी, अब हम अपनी कहानी खुद लिख लेंगे। आज भी जब मैं उस शाम को याद करता हूँ, जब मैं आंटी को पीवीआर मॉल ले गया था, तो लगता है वही हमारी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट था। वो मूवी, वो अंधेरा, वो पहला स्पर्श, सब हमारी मोहब्बत की शुरुआत का गवाह बन गया। हमने तय किया कि चाहे दुनिया कुछ भी कहे, हम साथ रहेंगे। और इस तरह विधवा आंटी की तन्हाई ख़त्म हुई और मेरी अधूरी मोहब्बत पूरी।